कैसा लगता है जब हम ध्यान से जागते हैं? कैसा लगना चाहिए जब हम मेडिटेशन करके उठते हैं? बड़ा ही मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। कल के वीडियोस आपने मेरे देखे थे ना? संसार अप्रसन्न करता है, संसार तकलीफ देता है, पिंच करता है, लेकिन जब हम मेडिटेशन में वहां से जुड़ते हैं ऊपर से, तो सिवाय आनंद के और कुछ नहीं मिलता है। मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, इसका प्रमाण एक ही है कि परिणाम क्या है। प्रमाण जुड़ा है उसके परिणाम से, और परिणाम क्या है? आनंद, ब्लिस। थोड़ी देर तक आप ट्रांस में रहते हैं। वाह क्या बात है, मैं कहाँ था, मैं कैसा था। एकदम अद्भुत अनुभव के बाद आप जब उतरते हैं जमीन पे, आसमां की सैर कर करके जमीन पे उतरते हैं, ऐसा लगता है जैसा अरेबियन नाइट्स की कहानियों में फ्लाइंग कारपेट होता था, जो कालीन उड़ने वाला, उस पे उड़ते चले जा रहे हैं, फिर ज़मीन पे धीरे से उतर रहे हैं। मैं तो सपने में बहुत उड़ता हूँ। ईश्वर ने ज़िंदगी में भी उड़ने के लिए बहुत सुविधाएं दी, बहुत उड़ाया भी। हवाई जहाज़ में नहीं, वो तो अभी बैठा मैं 4-5 साल पहले पहली बार। मुझे कोई ट्रैवलिंग का कोई शौक नहीं है, करनी पड़ती थी वो अलग बात। उड़ने का मतलब है कि ऊंचे उठना। बहुत अवसर दिए ऊंचे उठने के, उठा, लेकिन पैर जमीन पर रखे। ये हमेशा सोचा कि मैं सबसे अलग नहीं हूं, मैं सबके बीच में हूं, सब जैसा हूं, और अगर थोड़ा ऊपर उठाऊं तो सबके शुभकामना, आशीर्वाद और स्नेह से ही उठाऊं। अपने से बड़ों या रिश्तेदारी के वरिष्ठ अनुक्रम में जो लोग हैं उनको सदैव सम्मान दिया, छोटों को स्नेह और समकक्षों को सदैव बराबरी का दर्जा दिया। ईश्वर ने उड़ाया, लेकिन मैं बस जमीन पर रह के उड़ा। तुम भी बेटा जमीन पर रहो। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण, क्या है वो, चरण धूलि पर झुकने दो, ऐसा कुछ है ना हरिओम शरण का। प्रभु से एक ही प्रार्थना कि मेरा मस्तक जो गर्व भरा, संसार गर्व देता है, घमंड देता है, आत्मसम्मान घमंड नहीं है, लेकिन वैसा घमंड देता है, धन का घमंड, पद का घमंड। तो मेरा जो मस्तक गर्व से भर जाए, उसे अपने चरणों में झुका के रखना। एक वो एडवर्टिजमेंट देखा था क्लोरमिंट का, फिर मत पूछना, पान वाला लड़के का सिर पकड़ के और पानी के टब में डुबो देता है, ले। तो ईश्वर ऐसा ही हमारे साथ करता है। अगर हम गर्व से भर जाते हैं तो वो पकड़ के सर हमारा नीचे कर देता है, ले। फिर मत पूछना या फिर मत घमंड करना। जब जब घमंड हुआ, ईश्वर ने झुका दिया। अपना अनुभव बता देता हूं तुम्हें, जिससे कि तुम उन अनुभवों से क्यों गुजरो जिन अनुभवों से मुझे तकलीफ हुई। सरकारी पद बड़ा घमंड देता है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। ऐसे ही खुदा जब पावर देता है तो घमंड आ ही जाता है। अपनों से नहीं आया, अपने परिचितों से, रिश्तेदारों के प्रति कोई घमंड नहीं आया, लेकिन जिनके ऊपर मुझे तैनात किया गया था, जिस पब्लिक के ऊपर, उस पब्लिक को गलत करते मैं नहीं देख सकता था, और उनको मैं नेस्त नाबूद करने के लिए पूरे जोर शोर से जुट जाता था। उनकी बदमाशियों को इतना नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ने परिणाम भी दिया सदैव। इसलिए जब पद मिले, आप सब लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर चलकर मैं वापस लौट आया। आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, मैं पीसीएस बना, आईएएस रैंक तक पहुंचा, वापस लौट आया वीआरएस लेकर। आप उधर जा रहे हैं। एक बात बेटा याद रखना, सर्विस जब मिले तो ईश्वर को प्रणाम करना मैंने भी किया, सबका आभार करना मैंने भी किया, लेकिन जब कुर्सी पे बैठो तो जो आपके सामने, जिसे आप सता सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा विजिलेंट होकर, तो मत सताइए। ना अपना तनाव लीजिए, ना उसको दीजिए। जितना वाजिब है
जो आपका कर्तव्य कह रहा है उतना करिए। हमारे यहाँ से एक बार मोहन नगर से ट्रक निकला, सेल्स टैक्स में हम लोगों ने उससे भरपूर जुर्माना वसूल किया। फिर मैंने मंडी समिति को इन्फॉर्म कर दिया, आरटीओ को भी इन्फॉर्म कर दिया इसमें कमियां हैं। आरटीओ ने भी पकड़ लिया, मोहन नगर से निकलते ही चेक पोस्ट से आरटीओ की पोस्ट थी उसने पकड़ लिया। फिर मंडी समिति वाले आ गए, उन्होंने पकड़ लिया, वो लकड़ी थी। और फिर उसके बाद जो है कुछ और विभाग था उसने पकड़ लिया, वन विभाग वालों ने पकड़ लिया। ऐसे में व्यापारी बहुत क्षुब्ध होता है, परेशान भी होता है और मेरा अहित भी कर सकता था, मुझे फिजिकल हार्म भी पहुंचा सकता था। नहीं पहुंचाई, ये ईश्वर की कृपा थी, क्योंकि वो जानता था ये संघीय अफसर है, ये पीछे पड़ जाता है तो ये छोड़ता नहीं है। बचा रहा ये अलग बात है, लेकिन सच बात यह है कि नहीं करना चाहिए। मेरा काम खत्म हो गया, सेल्स टैक्स मैंने पकड़ा, 40% जुर्माना लिया, लकड़ी थी उस पर उस समय 10% था, 10% जुर्माना लिया, छोड़ दिया। अब मुझे मेरी बला से मुझे क्या करना है कि मैं दुनिया के चक्कर में पड़ूं। मैं थोड़ा ईश्वर के निकट नहीं था, वो तो ज़्यादा नज़दीकी अभी बढ़ी है 2015 से ज़्यादा दिन नहीं हुए। मानता था ईश्वर को, बुरे कार्य नहीं करता था, ज्ञानेंद्रियों को सच्चा इनपुट देता था, गलत बातें नहीं थीं कोई भी किसी भी प्रकार की, शायद इसीलिए ईश्वर ने बचाए रखा। लेकिन मैं ईश्वर के निकट नहीं था, मैं ईश्वर को अनुभव नहीं करता था, अपने चारों ओर मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया, अब करता हूं। तो मैं तुम्हें बेटा अभी से वो अनुभव करा देना चाहता हूं जिससे तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारा चिंतन बहुत उच्च स्तर का रहे, लोकप्रिय रहो, अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहो, लेकिन उस शक्ति में घमंड ना आए। यही मेरा कहना है। शक्ति और विद्या का सम्मिश्रण मेरे मन में जो माँ शुभ्रांगिनी का प्राकट्य हुआ है, तो माँ शुभ्रांगिनी की शिक्षा यही है कि विद्या से जब शक्ति मिलती है, जो कि आईएएस पीसीएस को मिलती है, विद्या से ही मिलती है, और माँ शुभ्रांगिनी उसी की देवी हैं, शक्ति और विद्या की, सरस्वती और माँ दुर्गा का सम्मिश्रण जैसे। ये मेरी कल्पना है, मेरे कल्पना में वे अवतरित हुई, शास्त्रों में नहीं है कहीं भी। तो उनका भी यही कहना है कि जब विद्या से शक्ति आई है, यानी एक सकारात्मक शक्ति है, तो उसका उपयोग सकारात्मक होना चाहिए। अगर नकारात्मक शक्ति होती तो फिर नकारात्मक उपयोग ही होता उसका। जब शक्ति सकारात्मक है तो उसका उपयोग भी सकारात्मक होना चाहिए। मैं यही सिखाने के लिए इस चैनल पर हूँ, सीखते रहिए। फेसबुक का चैनल आनंद एस्ट्रो ब्लिस एक्टिविटी प्रोग्राम ज्वाइन करिए, अभी तो यही नाम है उसका, नाम तो बदलते रहे इसके। मैं आपको एस्ट्रो एक्टिविटीज़ बताता रहूँगा, माँ शुभ्रांगिनी का जैसे जैसे आदेश होगा मैं आपको बताता रहूँगा। सब कुछ फ्री है, पेड वेड कुछ नहीं है अभी। थैंक यू।